शुभम। किसी ने ये सवाल किया है कि अगर बुद्धिज्म और अद्वैत वेदांता दोनों ही इंडिविजुअल आई या आत्मा की बात नहीं करते तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। बुद्धिज्म और वेदांत दोनों ही इंडिविजुअल आई या आत्मा को नहीं मानते, वो कंबाइंड चेतना को मानते हैं। क्योंकि जिस चीज को आप आत्मा समझते हो या मैं कहते हो, वो अंत में जाकर आपका अहम ही निकलता है। क्योंकि जो मैं कहने वाला है वही अहम है, और अहम जो है वो मिटना नहीं चाहता, वो किसी भी हालत में अपना अस्तित्व बचा के रखना चाहता है। और मिटने के डर की वजह से हमें कहीं ना कहीं एक अस्तित्व को क्रिएट करके रखना होता है। और इसीलिए जब हमें ये दिखाई पड़ता है कि अहम नहीं है, उसी क्षण हम मुक्त हो पाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं। लेकिन किस चीज का पुनर्जन्म? बुद्ध एक उदाहरण से इसको समझाते हैं कि एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ में जो आम हुआ, उस आम में जो बीज है, उस बीज को आम खाने के बाद जब मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वहां से नया पेड़ जन्मता है। तो क्या वो नया पेड़ उसी बीज का पुनर्जन्म नहीं हुआ या उसी आम का पुनर्जन्म नहीं हुआ? तो उस प्रकार चेतना जो है वो प्रकृति में अपना विस्तार करती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस पेड़ का पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि जो पेड़ को मैंने काटा ही नहीं, वो मरा ही नहीं, तो उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। सिमिलरली अगर आप अद्वैत वेदांत की बात करो तो अद्वैत वेदांत में तो ये कहा गया है कि ये जो शरीर हमें दिखाई पड़ रहा है यही झूठ है। जैसे कि स्वप्न अवस्था में हमें लगता है कि जो भी हम देख रहे हैं वो सत्य है, और ये सत्य हमें तब तक लगता है जब तक हम स्वप्न में होते हैं। जिस क्षण हम जागृत अवस्था में आते हैं या स्वप्न टूटता है, हमें पता चलता है कि वो मिथ्या थी। ठीक इसी प्रकार ये इस जागृत अवस्था से भी जब हम तुरीय में पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि जागृत अवस्था भी मिथ्या है। यानी कि ये जो शरीर को हम अभी महसूस कर रहे हैं वो शरीर स्वप्नावस्था में तो नहीं होता। स्वप्नावस्था में तो हमारा शरीर सोया हुआ होता है, लेकिन हमारा माइंड ड्रीम वर्ल्ड में जाकर एक नया शरीर को धर लेता है। वही सिंह बनता है, वही मनुष्य बनता है, फिर वो सिंह उस मनुष्य के पीछे भागता है। यानी कि आप स्वयं ही सारे कैरेक्टर्स को प्ले करते हो। सिमिलरली जब आप सुषुप्ति में होते हो आपका देहाभिमान होता ही नहीं, यानी कि देह भी है। ये हमें से तभी पता चलता है जब हम जागृत अवस्था में हैं। इसीलिए हम कंफर्मेशन के साथ ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये देह वाकई में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो इन तीनों अवस्था में है उसी को हम आत्मा या चेतना कहते हैं। उसके संबंध में हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इन सब को देखने वाला वो परम साक्षी है। तो बेसिकली जब आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु कैसे होगी, और जिसका मृत्यु ही नहीं हुआ उसका पुनर्जन्म कैसे होगा। देहाभिमान से हमें ऐसा लगता है कि हमारा जन्म हुआ है, और देहाभिमान छूटने का नाम ही मोक्ष है। फिर आ जाता है बाकी जो द्वैत दर्शन है। तो द्वैत दर्शन में भी तो ये कहा जा रहा है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, मतलब उसका स्वरूप जो है वो आकाश की तरह है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। ना ही शस्त्र उसे काट सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकता है, ना ही जल उसे भिगो सकता है, और ना ही वायु उसे सुखा सकता है। जिस प्रकार आकाश भी इन सारी चीजों को आधार देते हुए भी इन सब से अछूता रहता है, उसी प्रकार आत्मा या चेतना इन सारे दृश्यों को आधार देते हुए भी इनसे प्रभावित नहीं होता। तो अगर आत्मा ने कभी जन्म ही नहीं लिया और इसकी मृत्यु भी नहीं होती तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो शरीर है इसको देहाभिमान की वजह से हम मैं मान लेते हैं, और फिर आईने में जब हम देखते हैं या बाहर के लोगों से जब हमें ये चीज़ सुनने को मिलता है कि तुम्हारा शरीर घट रहा है, बढ़ रहा है, तुम बचपन में हो, यौवन में हो, तो हमारी बुद्धि पर कंडीशनिंग की लेप लगता है, और बाहर से हमारा जो ये अहम या मैं है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसको भी भगवान श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक के द्वारा समझाते हैं। ये देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्रकृति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जिस प्रकार बचपन आया,
फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आएगा और फिर वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो ये सारा परिवर्तन देह का हो रहा है, लेकिन जो देही है या जो इस देह का साक्षी है वो अपरिवर्तित है। उसे सिर्फ ये भ्रम हुआ है कि वही देह है, लेकिन असल में वो इस देह का भी दृष्टा है। तो सारे दर्शन जो है वो उस अविनाशी की बात करते हैं, जो अविनाशी हमारा असली स्वरूप है। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि देहाभिमान या अहम का जो पर्दा हमारी बुद्धि पे पड़ा है उसको आहिस्ता आहिस्ता घटाते जाना है और अंत में उससे बिल्कुल मुक्त हो जाना है।